हेलो फैमिली, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपके साथ लेकर आए हैं अपनी मॉर्निंग रूटीन की। अभी हमारा नया नया कुछ रूटीन स्टार्ट हुआ है जो हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे बहुत दिनों से। तो आज हम गाइज आपके साथ लेकर आए हैं, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो जैसा आपने अभी देखा, अभी टाइम हो रहा है 3:30, मतलब 3:30 बज रहे हैं अभी सुबह के। और शुभ मुहूर्त में उठना बहुत ही अच्छा होता है, ब्रह्म मुहूर्त में। और सच बता रही हूँ, अभी उठने से इतना ज़्यादा सुकून मिलता है जब पूरी दुनिया सो रही होती हो और आप जब उठते हो, तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है देखकर। ये जो मतलब सुकून होते हैं, ये फल जो होते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं। तो आप भी मतलब आप ट्राई करिएगा सवेरे जगने की, और बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप अभी देख सकते हो ना, चांद ही नज़र आ रहे हैं अभी। पता है आपको, सबसे पहले ना हम उठकर छत पे ही जाते हैं, क्योंकि 5-10 मिनट जब छत पे रहो ना तो मूड बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। और जो भी थोड़ी बहुत आलस होती है ना, वो भी बिल्कुल दूर हो जाती है। और हम जब छत पे गए थे ना, तो साथ ही में फूल भी तोड़कर हम लेकर आ गए थे, क्योंकि अब मैं आ गई हूँ सेकेंड वाले फ्लोर पे, यानी बीच वाले फ्लोर पे झाड़ू करने के लिए। पहले ऊपर से ही करते जाएंगे, फिर नीचे करेंगे। और आप इस टाइम पे कोई भी काम करो, इतनी जल्दी होता है, मतलब इतनी जल्दी होगा ना, और आपको मतलब कि कोई थकान वगैरह भी नहीं होगा, चाहे वो पूजा हो फिर वो घर का काम हो। और आप इस टाइम पे कोई भी काम करो, बहुत ही सुकून से, जल्दी और आराम से होते हैं। कोई भी थकान नहीं होती, चाहे वो कोई भी काम हो, कितना भी हैवी हो, लाइट हो, सारे काम बहुत आराम से होते हैं। तो गाइस, झाड़ू यहाँ पे हमारी हो चुकी है। अब हम जाएंगे नीचे की तरफ, और भी जो हमारे झाड़ू हैं वो नीचे का कर लेंगे। और आप देख सकते हो कि अभी पूरा अंधेरा छाया हुआ है, बाहर की ओर देख सकते हो आप। और साथ ही में हम फिर नीचे आ गए थे, और नीचे वाला जो घर के बाहर फूल है ना, उसको भी हम तोड़ लेते हैं, क्योंकि नहाने के बाद ना फूल नहीं तोड़े जाते हैं। तो हमने कोशिश किया है कि नहाने के पहले ही तोड़ लेते हैं। कभी कभी तो भूल जाते हैं, तो फिर हमें तोड़ना ही पड़ता है, लेकिन कभी याद रहता है तो हम ये पूरी शिद्दत से कर लेते हैं। और फिर हम बाहर की तरफ आ गए हैं झाड़ू करने के लिए, द्वार पे, गेट पे जो हमारा है। और मोती जैसे ही आवाज़ सुनता है ना गेट की कि खुल गया है, तो वो आ जाता है बस रोटी के लिए, आप देख सकते हो। तो पहले हम झाड़ू कर लेते हैं, उसके बाद उसे रोटी भी दे देंगे। वो वेट कर रहा था कि हमें तो रोटी मिलेगा ही। तो हमने यहाँ पे झाड़ू के साथ यहाँ पे पानी भी साथ में गिरा लिया है। एक बाल्टी इतना पूरा हम गेट पे छींटे मार देते हैं और झाड़ू से यूँ चला देते हैं सुबह सुबह, ये बहुत अच्छा होता है। फिर हमने बाहर लाकर मोती को रोटी भी यहाँ पर दे दिया था। और ये सब इतना करते करते 4 बज चुके थे, मतलब कि आधा घंटा हो चुका है हमें जगे हुए। और फिर मतलब पानी पीने के लिए हम यहाँ पे आ चुके थे। बहुत जोरों की प्यास भी लग जाती है, और आदत भी है सुबह सुबह पानी पीने की खाली पेट, और अच्छा भी होता है सुबह सुबह पानी पीना। तो हम गर्म तो नहीं किए हैं, क्योंकि अभी गर्मी बहुत तेज़ हो रही है, तो अभी हम गर्म पानी नहीं पी सकते हैं। थोड़ा सा मौसम ठंडा होता है तो हम गर्म पानी पीना ये करते हैं। और यहाँ पे फिर ना मम्मी सोई थी, क्योंकि ऊपर का रूम का ना फ़ैन ख़राब हो गया है, तो हम लोग को थोड़ा सा सोने के लिए मैनेज करना पड़ रहा है, इसलिए मम्मी यहाँ पे खाट लगा के सोई थी। तो वो मम्मी फिर उठ गई थी, हम जगे थे तो मम्मी फिर रूम में चली गई थी। तो हम खाट को पहले उठा लेते हैं, बेड वगैरह हटा के, और फिर आंगन की भी झाड़ू कर लेते हैं। तो आधा में हमने झाड़ू लगा दिया था, और यहाँ पे नहीं बन रहा था, तो मम्मी बोली चलो हम उठकर अंदर चले जाते हैं। मम्मी उठ गई थी, मम्मी भी मतलब जगी हुई थी, भजन वगैरह ऐसे ही बजा कर पड़ी रहती है।
तो फैमिली झाड़ू करने के बाद ना मैं आ गई थी नल के पास। जो भी झूठे वगैरह मतलब थे ना उसे हमने निकाल दिया, प्याज के छिलके वगैरह। और फिर हम यहाँ पे ब्रश कर लेंगे और उसके बाद जो भी आगे का रूटीन होगा। फिर हमने धीरे धीरे लाइट्स भी ऑन कर दी थी। और मेरी ना एक आदत है कि जब मैं उठती हूँ ना तो झट से एकदम से पूरी लाइट ऑन नहीं करती हूँ, धीरे धीरे घर की लाइट्स ऑन करती हूँ कि मेरी वजह से किसी को डिस्टर्बिंग ना हो। सबको अपने टाइम से जगने की आदत होती है। तो गाइज़ यहाँ पे हमने ब्रश कर लिया है और कपड़े लेकर आ गई हूँ छत पे से। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। और मैं फिर आ गई थी नहाकर मंदिर में डायरेक्ट, क्योंकि नहाकर मेरा होता है मंदिर में ही आना। सबसे पहले मंदिर की साफ़ सफाई होती है, जो भी पूजा के हमारे जो बर्तन होते हैं उसे मैं साफ़ करा लेती हूँ सबसे पहले। जो भी आरती के थाल वगैरह छोटे मोटे होते हैं और धूपदाना वगैरह, तो सबको मैं साफ़ करा लेती हूँ और मंदिर की छोटी मोटी सफाई कर लेती हूँ, जो कि डेली की होती है। और एक बात तो है, आपको ना मतलब इस कलयुग में कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मन की शांति बहुत मिलती है। मतलब कि सवेरे ये धर्म से जुड़े कोई भी काम करने से, मतलब भगवान के आप मंदिर आओ ना तो एक अलग सी यहाँ पे एनर्जी होती है, एक अलग सी मतलब कि यहाँ पे चमक दमक होते हैं यार। यहाँ पे रहते हैं ना तो सबसे अलग लगता है। घर में ठीक है, पूरे घर में आप रहो, और जहाँ पे मंदिर की स्थान है वहाँ पे आप बैठो ना तो एक अलग ही सुकून मिलता है। सच में भगवान जो है ना, भगवान के साथ टाइम स्पेंड मतलब ज़रूरी है। सब चीज़ के साथ भगवान के साथ टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है। तो फिर हमने साफ़ सफाई करके सबसे पहले मैं सूर्य देवता को जल अर्पण करती हूँ। सादा जल नहीं, कुमकुम डालती हूँ उसमें और थोड़ा सा मीठा, मतलब मीठा जल और लाल जल उनको चढ़ाना चाहिए, और लाल फूल के साथ मैं ये डेली करती हूँ। और फिर यहाँ पे मैं धूप बत्ती यहाँ पे भी दिखा लेती हूँ। जल वगैरह कर यहाँ पे भी हमने कर लिया था। पूरा आपके साथ हमने नहीं शेयर किया है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। यहाँ पे भी सब मैं पहले अच्छे से रुमाल से पोंछती हूँ, सारे फ़ोटो वगैरह को साफ़ करती हूँ। फिर सारे फूल वगैरह पहले जो चढ़े होते हैं उसे मैं हटाती हूँ। फिर धूप बत्ती दिखाती हूँ, जल वगैरह, और उसके बाद फूल वगैरह फिर चढ़ाती हूँ। जो और थर्सडे को ना, आज थर्सडे है तो थर्सडे को मैं गुड़ दाल का ही भोग लगाती हूँ, साथ में तुलसी जी। और फिर यहाँ पे केले में जल भी मैं डालती हूँ, क्योंकि केले में जो होते हैं विष्णु भगवान विराजमान होते हैं, तो थर्सडे को इनमें जल चढ़ाना चाहिए गुड़ दाल को लोटे में डालकर। और फिर फटाफट से यहाँ पे भी मैं धूप बत्ती कर लेती हूँ और यहाँ पे भी भोग लगा देती हूँ। और बहुत अच्छा लगता है ये सब करके सवेरे सवेरे। और इतना करते करते ना 6 बज चुके थे सच में यार, मतलब टाइम तो लग ही जाते हैं। और फिर यहाँ पे सूरज देवता भी प्रकट हो गए थे, और आपको मैं दिखाती हूँ। देख सकते हो आप कितना प्यारा मतलब ये नज़ारा है, देखकर कितना ज़्यादा अच्छा लगता है ना सुबह सुबह। तो जो भी दोस्त हमारी वीडियो में अभी तक बने हैं, अपना कीमती वक्त जाया करें हमारी वीडियो को देखने में, अपना प्यार बना रहे हैं हमारे ऊपर, तो बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान महादेव आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, और बस इसी तरह से अपना प्यार की बौछार करते रहें, अपना प्यार आशीर्वाद का। इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। प्रभु ने जो भी हमें अभी तक दिया है वो बहुत बहुत मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ। ये भी इतना भी किसी को नहीं मिल पाता है, मतलब मैं यूट्यूब की ही बात कर रही हूँ। और यहाँ पे फिर मैं मंदिर से भी आ गई थी, शिव मंदिर से भी। और यहाँ पे फिर मम्मी चावल बीन रही थी और पापा प्याज कट कर रहे थे, यानी सुबह का खाना का प्रिपरेशन हो रहा है इधर, खाना बनने वाला। और यहाँ पे फिर मैं चाय चढ़ा रही थी, क्योंकि चाय मेरे बिना मम्मी पापा मतलब मेरे हाथों की ही पीने की आदत हो गई है। कभी कभी मम्मी बना लेती है अगर मुझे लेट हो जाता है तो, ऐसे मम्मी मेरे ही हाथों की चाय पीती है। और बहुत छोटा छोटा प्याज था तो पापा ही कट कर रहे थे, और मम्मी इधर चावल बीन रही थी। और चाय ना मतलब देखते देखते यहाँ पर फेंक दिया था, लेकिन बचा लिया हमने फिर। और प्याज भी पापा ने कट कर लिए, और फिर हमने चाय को छन दिया है गाइज। तो आपसे बातों ही बातों में मतलब कब क्या हो रहा है मतलब मुझे पता ही नहीं चल रहा है। मतलब करते समय लगता है, अभी जब मैं वीडियो एडिट करती हूँ तो मुझे लगता है हाँ इतना काम मैं की थी। और यहाँ पे दी भी आई थी बाहर निकल के, ऐसे ये ब्लॉग में नहीं आ रही थी, बोली थी नहीं हम बहुत अभी बेकार लग रहे हैं, तबीयत ख़राब है। सही में यार इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब कि बुखार जा रहा था फिर आ जा रहा था। तो फिर मैनेज कर रही थी मैं किसी तरह से। और दी स्कूल भी नहीं जा रही थी अभी, क्योंकि उसको
जो है ना अभी मतलब इतना ज़्यादा वीकनेस फ़ील हो रहा है ना, फ़ीवर में ये फ़ीवर वायरल फ़ीवर में बहुत ज़्यादा वीकनेस होता है। और ये एक चीज़ है, दी की तबीयत ख़राब होती है, साल 2 साल में तबीयत ख़राब होती है, लेकिन बिना 10 दिन के ठीक नहीं होता है इसकी तबीयत। 1 सप्ताह तो एकदम लग जाता है आराम से ठीक होने में, और वीकनेस तो मत पूछिए, बहुत ज़्यादा होता है। फिर मैं आ गई थी खाना का प्रिपरेशन में, तो मैं सोची ना चूल्हे भी जला लेती हूँ, क्योंकि टाइम फिर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, लेट हो जाएगा। और मैं आज नए वाले घर में ही खाना बनाने वाली हूँ, आज पुराने वाले घर में नहीं। तो कभी मन होता है तो यहीं पे कर लेते हैं, कभी वहाँ पे भी कर लेते हैं, तो आज यहीं पे करने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने सारा कुछ लाना शुरू कर दिया है, मतलब एक-एक बारी सब कुछ सामान लाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि कुछ हमारा नीचे होता है, कुछ ऊपर होता है। ऊपर किचन होने से तो यही होता है ना। और उसके बाद मम्मी भी यहाँ पे आ गई थी, तो पहले मम्मी बोली करेले की भुजिया बनाने के लिए, तो यहाँ पे करेला धोकर रख दी थी। और फिर बाबा ना मेरे लाए थे ये पत्ता, जो होता है ना कांदा का पत्ता, पेपची वाला। तो इसी का मतलब हम सब्जी आज मतलब मम्मी बनाने वाली थी, और आज हम भी मम्मी के साथ सोचे चलो हेल्प करा देते हैं, जल्दी हो जाएगा। और मम्मी इधर करेला कट करने लगी थी, और मैं सबसे पहले चूल्हा जलाने का काम करती हूँ कि इसे जलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मम्मी बोली चलो पहले कढ़ाई चढ़ा दो, हम इसमें भुजिया बना लेंगे। तो भुजिया मम्मी यहाँ पे डाल दी थी, और फिर हमने सबसे पहले आटा लगाया था, उसके बाद चूल्हा जलाया था। तो आटा भी हमने लगा दिया था। अब मैंने ना ये पत्ते को खोलना शुरू किया था, इसके बंडल को। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम लेता है ये काम, मतलब कि है कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन टाइम लेता है, टाइम टेकिंग है। तो इसको हमने एक-एक करके खोला, पानी में डुबो-डुबो कर निकाला, और इस तरह से फैला-फैला कर रखते गई। और इसका जो डंठल था उसको मैं निकाल रही थी। मुझे पहले नहीं पता था, मतलब कि मैं ना कभी बस देख रही थी बनाते हुए, आज तक देखी हूँ सबको, बनाई नहीं हूँ कभी। लेकिन फिर मम्मी इधर मसाला तैयार कर रही थी, तो दी बताई कि नहीं इसका डंठल भी निकलता है। तो मैं फिर उसका ये पीछे का जो होता है ना उसका डंडी टाइप का, उसे मैं निकाल रही थी। और फिर इधर आलू भी बॉयल हो गए थे चोखा के लिए, और मम्मी इधर मसाला भी पीस रही थी। तो अभी लाइट था ना, तो मम्मी मिक्सी में ही ग्राइंड कर ली थी। ऐसे सिलबट्टे भी, हम लोग सिलबट्टे का भी यूज करते हैं। मम्मी को जब टाइम रहता है तो सिलबट्टे पे कर लेती है। और फिर आलू बॉयल हो गए थे ना, तो आलू को फिर मैं छील रही थी, क्योंकि भुजिया हमारा बनने ही वाला था। और मेरे बाबा जो है ना, मतलब मेरे दादाजी को भुजिया ऐसा ही पसंद है, मतलब कि ज़्यादा जला हुआ भुजिया नहीं खाते हैं, मतलब उनको थोड़ा चाहिए हेल्दी टाइप का। तो बस इसी तरह से सिंपल भूज रहे थे। और फिर यहाँ पे हमने चावल भी चढ़ा दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ ना खाना एक ही बार में सब बनता है, तो थोड़ा सा इस तरह से मैं मैनेज कर रही थी कि जल्दी हो जाए, मतलब हम मैनेज कर रहे थे। और पत्ते को भी हमने सारा, मतलब पत्ते को हमने धुल दिया था, सारा डंडी वगैरह निकाल दिया था। अब इसका घोल बनाएंगे, जो मसाला होता है ना, पेस्ट जो पत्ते पे लपेटा जाता है। तो क्या आप लोग भी ऐसे ही बनाते हो इस सब्जी को, या फिर कोई और तरीके से बनाते हो, कमेंट में बताइएगा। हमारे यहाँ तो मैं शुरू से देखते आ रही हूँ ऐसे ही बनता है, और आज मैं अपने हाथों को लगा रही हूँ कि नहीं मुझे आज थोड़ा-सा करना है। ऐसे मैं पूरा नहीं की थी, तो इसमें जो भी नमक, मिर्च, मसाले, बेसिक मसाले थे वो हमने डाले, और थोड़ा-सा वो ग्राइंड मसाला जो मम्मी की थी ना, अदरक, लहसुन, गोलकी जीरा का पेस्ट जो बनाई थी, हरी मिर्च का, वो भी हमने थोड़ा-सा डाल दिया था कि इसमें फ्लेवर पूरा एकदम अच्छे से आए। और मम्मी कह रही थी लाओ हम कर देते हैं, तुमसे जल्दी नहीं होगा, लेकिन हम ज़िद करके बैठे थे, नहीं हम ही को करना है, और हम ज़बरदस्ती ही कर रहे थे। तो फिर हमने ही कर दिया था, मतलब थोड़ा बहुत ही किया था, बाकी सारा प्रोसेस मम्मी ही की थी। फिर हमने साफ़ सफाई पे थोड़ा सा ध्यान दिया, जो भी मतलब कि थे इधर उधर बिखरे हुए उसको हमने उठा लिया, छिलके वगैरह को साइड कर दिया एक बर्तन में। और भुजिया तब तक बन गया था, तो भुजिया को हमने निकाल लिया। अब बनेगा हमारा आलू का चोखा, जो कि इसके बिना हमारा जो खाना होता है ना, मतलब अधूरा होता है। कुछ भी बन जाओ, 56 भोग बना लो, मेरा कहने का मतलब, लेकिन चोखा नहीं बनेगा तो हमारा खाना बिल्कुल अधूरा होता है। और ख़ास करके स्पेशली मेरे दादाजी का, क्योंकि उनको चोखा के बिना नहीं बनता है। उनके लिए मतलब कि कभी ना किसी को कुछ नहीं खाने का मन हुआ चोखा, तो बाबा के लिए तो एक आलू ज़रूर बनना है, चाहे वो चावल में डालकर बन जाए या दाल में बन जाए। और जिस दिन ना बने तो फिर दादाजी बोलेंगे आज तुम लोगों ने हमें चोखा नहीं दिया, मतलब इस तरह से। फिर हमने लाल मिर्च का छौंका लगाकर आलू को डाल दिया था, और बस सिंपल सा तेल, आलू और नमक में डालकर चोखा, ये हमारे यहाँ बहुत अच्छे से खाया जाता है, लाल मिर्च वाला चोखा। और थोड़ा-सा हमने प्याज भी डाल दिया था, और मम्मी फिर इसको रैप कर रही थी, और धागे के सहायता से इसको, मतलब इसको
ये कर दी थी, पैक कर दी थी, बंडल बना दी थी और फिर इसको गुनगुने पानी में हमने डाल दिया था। और ये कढ़ाई में जा ही नहीं रहा था, इतना बड़ा था। मतलब एक छोटे पत्ते आते हैं ना तो वो मतलब ज़्यादा अच्छा होता है, ये बड़े थोड़े थे इसलिए ये कढ़ाई में नहीं आ पा रहा था। कढ़ाई भी बहुत ज़्यादा मतलब हमारी छोटी है, तो फिर हमने इसको प्रेस करके छोड़ दिया था। फिर खुद ब खुद ये सॉफ्ट हुए ना तो अंदर चले गए थे। फिर किचन में यहाँ पे मसाला बन रहा है गाइस। तो इस तरह से हमारा खाना बना था, किसी तरह से जल्दी। तो अंदर किचन में मसाला बन रहा है और पापा भी मतलब कि आज ना गेहूँ डालना था छत पे, तो उसकी वीडियो तो हम नहीं ले पाए, लेकिन आपको बता दे रहे हैं गेहूँ डालना था। तो इसलिए पापा को लेट हो गया था, पूरी छत की सफाई कर दिए थे पापा, और छत तो बहुत ही जल्दी गंदा हो जाता है। तो पापा बोले चलो हम कर देते हैं, तुम लोग का भी हेल्प जल्दी हो जाएगा। तो अंदर पापा मसाला बना रहे थे और हम वीडियो शूट कर रहे थे ना, तो पापा बोले तुम थक जाओगे तो लाओ हम कर देते हैं। तो यहाँ पे और सच बता रहे हैं वीडियो बनाने में मुझे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हमारी पूरी फैमिली सपोर्ट करती है, दादा दादी सब सपोर्ट करते हैं, भाई बहन सब। बहुत मतलब अच्छा लगता है यार, अगर मुझे एडिटिंग करनी होती है तो मेरा काम भी कर देते हैं लोग। तो यहाँ पे ये बॉईल हो गया था तो निकाल दिया प्लेट में। और अंदर हमारा मसाला भी बन रहा है, वही रेगुलर मसाले जो बनते हैं, प्याज जलाकर जो भी रेगुलर मसाले, और मम्मी जो ग्राइंड की थी। और ये पानी ना जो बॉईल की थी वो रख ली थी मम्मी अलग बर्तन में। और पापा फिर प्याज जो जल गए थे ना, मतलब कि अच्छे से ब्राउन हो गए थे, तो पापा इसमें सारे मसाले को डाल दिए, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर वगैरह, और जो भी पिसे हुए मसाले थे। हल्का फुल्का फिर ठंडा हो गया ना तो मम्मी इसके धागे जो थे रिमूव कर दी थी। और मसाला भी इधर लगभग मतलब कि भून गया था हमारा, थोड़ा बहुत और भी कच्चापन निकलना था। इसके लिए पापा और भी पानी डाल रहे थे, जिसमें हमने बॉईल किए थे ना वो पत्ते वाले रोल, तो पापा वही पानी को डाल रहे थे कि हमारी ग्रेवी थोड़ी ठीक हो जाए, क्योंकि वो उसमें बेसन होते हैं ना तो बेसन उसमें से निकल जाते हैं। फिर हमारा इधर चावल भी पक गया था और फिर ये थोड़ा ठंडा हो गया ना तो इसको मैं कट कर रही थी बड़े पीसेस में, और ये फ्राई होते हैं और ग्रेवी में फिर इसको डाला जाता है और बहुत ही मस्त लगता है खाने में। और इसके पकौड़े तो मत पूछो यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है खाने में। तो इसमें फिर पानी डालने के बाद ना पापा फिर जो भी मसाले थे जो ऊपर से डालने वाले थे, गरम मसाला पाउडर ये सब ऊपर से डाले थे, और टमाटर वगैरह। और उसके बाद जो भी थोड़ा मोड़ा फ्राई करना था, इधर पापा एक तरफ फ्राई कर रहे थे और फिर सारे जो भी पकौड़े थे हमारा ये तल कर रेडी हो गया था। और सच में पापा लोग जब कभी कभी बनाते हैं ना कोई भी चीज़ तो ज़्यादा मतलब टेस्टी लगता है खाने में, पता नहीं क्यों। और ये ना बिल्कुल अगर आप इसके पकौड़े खाते हो ना तो बिल्कुल ये मछली का मतलब आता है, मछली खाने का मतलब मछली का फ्लेवर आता है इसमें। और एक अच्छा सा बॉयल आ गया था तो फिर पापा सब ने सारे पकौड़े को इसमें डालना शुरू कर दिए थे। और फिर ये सब्जियां भी बन गई थी, सारा खाना हमारा रेडी हो चुका था। तो हमने फटाफट से सबसे पहले अपने दादाजी के लिए, क्योंकि वो दुकान पे जाते हैं और पापा भी जाएंगे तो पापा भी नहाएंगे अभी तो, और दादाजी मेरे नहाए हुए थे तो हम खाना लेकर फिर चले गए थे। तो दोस्तों आपको वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट में बताइए, और अगर आप हमारी वीडियो पे नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हमारे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।